This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप की वो खास श्रृंखला जिसमें हम अलग अलग वीडियोस बना के बिहार चुनाव के नतीजे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो नतीजे आए हैं उनकी वजहें क्या हैं और नतीजे क्या कहते हैं। भागलपुर की बेगम 1 महीने की तीर्थ यात्रा के लिए सिमरिया घाट पर रुका करती थी। इन्हीं बेगम की सराय के नाम पर गंगा जी के किनारे इस जगह का नाम पड़ गया बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थान बेगूसराय, लेकिन हाल के दिनों में बेगूसराय की पहचान 2 लोगों की वजह से है, कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। कन्हैया कुमार ने सीपीआई से पर्चा भरा और गिरिराज सिंह ने अपनी पार्टी भाजपा से। सरोकार रखने वाले जाने माने लोग देश भर से कन्हैया के प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन गिरिराज सिंह जीत कर ही माने। सुर्खियों में रहे इस चुनाव ने ही तय कर दिया था कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, बेगूसराय पर खास नजर होगी। तो जानते हैं आइए कि बेगूसराय की विधानसभा सीटों पर कन्हैया और गिरिराज में से किसका जादू चला। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहबपुर कमल, बेगूसराय, बखरी जो कि सुरक्षित सीट है। पहली सीट है चेरिया बरियारपुर। आरजेडी के राजवंशी महतो यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 40,897 वोटों से जेडीयू की मंजू वर्मा को हरा दिया। जेडीयू की मंजू वर्मा को मिले 27,738 वोट। लोक जनशक्ति पार्टी की राखी देवी को 25,437 वोट मिले। मंजू वर्मा 2015 और 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर इस सीट से जीती थी। दोनों बार लोजपा के अनिल कुमार चौधरी दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन इस बार ये सीट चली गई है राजद को और लोजपा तीसरे नंबर पर रही। दूसरी सीट है बछवाड़ा। इस सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने जीत दर्ज कराई है। उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय को हरा दिया। सुरेंद्र मेहता को 54,738 वोट मिले। सीपीआई के अवधेश कुमार राय को 54,254 वोट मिले। अवधेश कुमार राय 2010 में भी इस सीट से सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार का भी जिक्र हम करेंगे, शिव प्रकाश। उनको 39,878 वोट मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामदेव राय ने 73,983 वोट लेकर जीत पाई थी। नंबर 2 पर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के अरविंद कुमार सिंह, जिनको 37,052 वोट मिले थे। तीसरी सीट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है तेघरा। सीपीआई के रामरतन सिंह ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को यहां पे हराया। रामरतन सिंह को 85,229 वोट मिले। जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को 37,250। 2015 में ये सीट आरजेडी के वीरेंद्र कुमार के पास थी, माने इस बार उन्होंने पाला बदला है, वो आरजेडी से जदयू के हो गए हैं। 2010 में भाजपा के ललन कुमार के पास ये सीट थी। चौथी सीट है बटिहानी। इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के राम कुमार सिंह जीत गए हैं। उन्होंने जेडीयू के बोगो सिंह को हराया। इस सीट पर बेहद करीबी मामला रहा। राम कुमार सिंह को 60,688 वोट मिले। जेडीयू के बोगो सिंह को 60,623 वोट हासिल हुए। सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 59,875 वोट यहाँ पे मिले। जदयू के बोगो सिंह 2010 और 2015 में यहाँ से विधायक थे, तो लोजपा ने इस सीट पर अपने आर्च राइवल को हरा दिया है। 5वीं सीट है साहेबपुर कमाल। इस विधानसभा सीट पर आरजेडी के सदानंद संबुद्धा जीत गए हैं। उन्होंने जेडीयू के शशिकांत कुमार को हराया है। सदानंद संबुद्धा को 64,888 वोट मिले हैं। जेडीयू के शशिकांत कुमार को 50,663 वोट। लोक जनशक्ति पार्टी के सुरेंद्र कुमार को 22,871 वोट मिले हैं। मतलब यहाँ भी लोजपा ने जेडीयू का गणित खराब कर दिया है। 2015 में आरजेडी के श्री नारायण यादव यहाँ से चुनाव जीते थे और 2010 में जेडीयू की परवीन अमानुल्लाह यहाँ से जीती थी। 6वीं सीट है बेगूसराय। बेगूसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के कुंदन कुमार ने कांग्रेस की अमिता भूषण को हरा दिया है। कुंदन कुमार को 74,217 वोट मिले। कांग्रेस के अमिता भूषण को 69,663 वोट मिले। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। साल 2015 में कांग्रेस की अमिता भूषण विधायक बनी थी। साल 2010 में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता यहाँ से चुनाव जीते थे। 7वीं और आखिरी सीट है बकरी, जो कि सुरक्षित सीट है। इसे सीपीआई के सूर्यकांत पासवान जीत गए। उन्होंने बीजेपी के रमाशंकर पासवान को हराया। सूर्यकांत पासवान को 72,177 वोट मिले हैं। बीजेपी के रामशंकर पासवान को 71,400 वोट मिले। साल 2015 में आरजेडी के उपेंद्र पासवान 72,632 वोट पाकर इस सीट को जीते थे और साल 2010 में बीजेपी के रामानंद राम
43,871 वोट पाकर विजेता बने थे। तो इस हिसाब से बेगूसराय में भाजपा, सीपीआई और राजद दो सीटें जीत गई, तीनों पार्टियां। एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी जीती, माने महागठबंधन जीता 4 सीटें। देखने वाली बात है कि 2 सीटों पर लोजपा ने जदयू कैंडिडेट को रोक दिया और ये सब हुआ है मजबूत भूमिहार नेता गिरिराज सिंह के बेगूसराय सांसद रहते हुए। गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री का काम भी देखते हैं। लोजपा के रहते 2 सीटों के नतीजे प्रभावित होने के चलते इन 7 सीटों के नतीजों को बेगूसराय में गिरिराज सिंह या उनके नेता नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर कमेंट्री की तरह देखना कितना सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि भाजपा को बेगूसराय को लेकर अब गंभीर होना होगा। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी वरुण ने, और कैमरे के पीछे इसको रिकॉर्ड किया है हमारे साथी राशिद ने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए द लेलन टॉक।